हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान में। हम 8th क्लास का मैथ पढ़ रहे थे। उस 5 चैप्टर की एक्सरसाइज 5.3 कर रहे थे। उसके हमने 7 क्वेश्चन कर दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे हम। बाकी के 7 देखने के लिए पीछे की वीडियो देख लेना। तो देखो, 8 नंबर क्वेश्चन है 2025 प्लांट आर टू बी प्लांटेड इन ए गार्डन in a such a way that each row contain as many plant as the number of rows. Find the number of rows and the number of the plant in each row. क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 प्लांट थे। क्या कितने थे? 2025 प्लांट थे। उनको इस तरह से उनकी रोज बनाई गई, लाइन बनाई गई कि एक लाइन में उतने ही पौधे हैं जितने की वहां बच्चे थे। तो हमें ना तो बच्चों का पता है ना रो का पता है, लेकिन ये पता है कि रो में प्लांट उतने ही थे जितने की बच्चे थे। तो हम ये सोच लेंगे कि अगर जितने बच्चे थे उतनी ही रो में प्लांट थे। तो देखो, लेट नंबर ऑफ रोज मान लेंगे हम कि लाइनें कितनी थी x। लेट नंबर ऑफ द प्लांट, और एक रो में प्लांट कितने थे x। क्योंकि दोनों सेम है तो दोनों को सेम ही मानेंगे। वो पहले से ही क्वेश्चन वाला ही कह रहा है कि दोनों चीजें सेम है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कह रहा है कि जब दोनों को मल्टीप्लाई किया गया x मल्टीप्लाई x, तो आंसर है 2025। उतनी ही रो हैं जितने की प्लांट हैं। तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x मल्टीप्लाई x और 2025। अब x को x से जब मल्टीप्लाई किया गया तो यहाँ x की पावर 2 आ गया, x स्क्वायर आ गया। x स्क्वायर इज इक्वल टू 2025। हमें x की वैल्यू चाहिए। x स्क्वायर, x पे से स्क्वायर हटाने के लिए हम टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। ये बात हम जानते हैं। स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है? पावर 1/2। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो देखो ऐसे करेंगे। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 225 है, दोनों साइड स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि x की पावर 1/2 और इधर भी 2025 की पावर 1/2। ये होता है स्क्वायर रूट का मतलब। अब यहां से देखो, ये 2 दोनों को करेंगे तो x की पावर बन जाएगी 2 मल्टीप्लाई 1/2। एक पावर ये है, एक पावर ये है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये इनइक्वलिटी हमने 7th क्लास में पढ़ी थी कि पावर के ऊपर पावर हो तो इनइक्वलिटी वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो देखो, यहां से x की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 1 रह जाएगी। और अगर x की पावर 1 रह गई तो हम इधर भी इसकी पावर 2025 को 1/2 को हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पावर 1/2 का ये सिंबल है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। देखो, यहाँ से जब स्क्वायर रूट लेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2025। अब इसका फैक्टर करेंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें पता है कि एक फैक्टर मेथड होता है, एक डिवीजन मेथड होता है। तो फैक्टर मेथड से कर लेंगे। फैक्टर मेथड से हम फैक्टर करेंगे 2025 का, तो ये हो जाएगा 5 से डिवाइड होगा 2 बार, फिर 4 बार 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये देख लो। फिर हम इन फैक्टर को अंडर रूट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है ये फैक्टर। फिर दो फैक्टर का जोड़ा लेंगे तो 5 और 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा। 3 और इस 3 में से एक 3 ये वाला बाहर आ जाएगा, और इस वाले 3 इंटू 3 में से ये 3 बाहर आ जाएगा। इन तीनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 45 आ जाएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 45, नंबर ऑफ प्लांट इज इक्वल टू 45, क्योंकि दोनों चीजें बराबर थी। जितनी नंबर ऑफ रो थी उतने ही नंबर ऑफ प्लांट थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। ध्यान रखना, ये जो स्क्वायर वाली बात है ना, ये ध्यान में रखनी है। स्मॉलेस्ट नंबर तो निकालना है, लेकिन वो नंबर स्क्वायर भी होना चाहिए। क्या? स्मॉलेस्ट नंबर तो निकालना है, लेकिन वो नंबर स्क्वायर में भी
स्क्वायर भी होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए किसी नंबर का। तो देखो निकालने के लिए मैंने पहले ही सोल्व कर रखा है, क्योंकि सोल्व करते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है। ये स्क्वायर वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। नंबर स्मॉलेस्ट मिल जाएगा हमें, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, उसको परफेक्ट स्क्वायर भी बनाना पड़ेगा। द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10 इज एलसीएम 180। इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे 180। देखो स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया हमें 180, जो तीनों से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसने हमसे पूछा था परफेक्ट स्क्वायर भी हो और स्मॉलेस्ट भी हो, ऐसा नंबर बताना है। तो जो ये 180 आ गया है, ये हम देखो यहाँ इस 180 के फैक्टर कर लेंगे। ये कर लिए फैक्टर। अब फैक्टर के हिसाब से हर किसी के पास पेयर होना चाहिए। या 3 के पास भी पेयर है, 2 के पास भी पेयर है, 5 के पास पेयर नहीं है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन पीछे किए हैं कि ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो अगर 5 का पेयर हमें मिल जाए तो ये जो 180 है ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो द 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू 180 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सबसे छोटा नंबर जो इन्होंने पूछा था वो था 900। ध्यान रहे सबसे छोटा नंबर ये हमें मिल गया था, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। हमें ऐसा नंबर ढूंढना था जो सबसे छोटा भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने से हमें एक फैक्टर बिना पेयर के मिलेगा, बिना जोड़े के। जो बिना जोड़े के होगा उसी फैक्टर का जोड़ा बनाने के लिए उसी नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे और 900 आ जाएगा। अब 10 का क्वेश्चन देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। इसमें भी यही बात है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 15 एंड 20, जो इन तीनों से डिवाइड हो। तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे। टेक एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20 इज 120। एलसीएम तो सबको लेना ही आता है, इसका एलसीएम आ जाएगा 120 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 120 के हम फैक्टर करेंगे तो देखो सब का जोड़ा बन जाएगा। यहाँ पर ये पेयर बन गया, लेकिन इस 2 के पास पेयर नहीं है, 3 के पास पेयर नहीं है, 5 के पास पेयर नहीं है। इन तीनों का जब हम एक एक पेयर बनाएंगे तो यहाँ देखो 2 का पेयर बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 का बनाएंगे तो 5 से। मतलब इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो इन तीनों नंबर के आपस में करोगे तो नंबर जो बन जाएगा वो होगा 2, 3 जा 6, 6, 5 जा 30। तो देखो अगर 120 को आप 30 से मल्टीप्लाई कर देते हो, क्योंकि इनका पेयर बनाने के लिए इनकी हमें जरूरत पड़ी है, द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड, द नंबर 30 लिख लेना है यहाँ पर। द नंबर 30 टू बी मल्टीप्लाइड टू 120 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर इज 30। इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 120 को हमें 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा वो 3600 आएगा, जो 8, 15 और 20 तीनों से डिवाइड हो जाएगा। एक बार फिर देख लो, डिवाइड हो जाए जो तीनों से सबसे छोटा भी होना चाहिए और परफेक्ट भी होना चाहिए। तो सबसे पहले सब इनका एलसीएम निकालेंगे, उस एलसीएम का हम पर फैक्टराइजेशन करेंगे और जो पेयर में नंबर नहीं है उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। ये थी एक्सरसाइज 5.3 जो हमने कंप्लीट कर दी है आज। अब करेंगे हम 5.4।